दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। और माता रानी आप पे और आपके पूरे परिवार पर आशीर्वाद बनाए रखे। बस मेरी माता रानी से यही विनती है। तो चलिए, तो हम आप सभी के लिए लेके आए फिर से एक न्यू ब्लॉग और वीडियो को शुरू करते हैं। तो राधे राधे, गुड मॉर्निंग। सुबह हमारी हो चुकी थी और सुबह उठकर हम लगाने लगे थे झाड़ू। ये देखो, तो हम पहले नंबर सब में झाड़ू लगा लेंगे, किचन में लगा लेंगे, कमरे में लगा लेंगे और गली में लगा लेंगे। और कानू और मैं दोनों जने साथ में उठ गए थे और हम दोनों एक दूसरे से इतनी बातें कर रहे थे ना, बहुत ज़्यादा। तो मतलब ऐसा रहता है ना, कानू के साथ बातें करते ना तो पता ही नहीं चलता काम कहाँ जल्दी इतने जल्दी हो जाता ना, बहुत जल्दी। तो मैं कमरे में भी झाड़ू लगा के आई हूँ और फिर मैं एक पन्नी मतलब कचरे को इकट्ठा कर लूँगी। झाड़ू तो हमने लगा लिया था, फिर इसके बाद में हम पोंछा लगाएंगे। ये देखो, तो हम पहले नंबर सबसे शुरुआत हम यहाँ पे किचन साफ कर लेंगे। वैसे तो साफ रात को कर दी थी, पर गंदी हो जाती है ना, तो फिर एक और बार हम यहाँ पे साफ कर रहे थे। ये देखो, तो फिर हम ऐसे करके किचन साफ कर लेंगे। फिर इसके बाद में हम मतलब किचन में पोंछा लगाएंगे और फिर कमरे में भी लगाएंगे। और गली में नहीं लगाया था क्योंकि मैंने नहीं लगाया था क्योंकि गली में गाड़ी वगैरह रखी रहती है ना, तो फिर मैंने गली में पोंछा नहीं लगाया था। ये देखो, तो फिर मैंने मतलब किचन में पोंछा लगा दूंगी, फिर इसके बाद में कमरे में भी पोंछा लगा दूंगी। उसके बाद हम कमरे में पोंछा लगाने के लिए आ गए हैं और कानू के पापा भी सो रहे हैं क्योंकि कुछ ज़्यादा ही जल्दी है। ये वीडियो 7:30 बजे की है। ये देखो, तो फिर मैं ऐसे करके पोंछा लगा लूँगी। फिर इसके बाद में मैं नहा लूँगी, कपड़े धो लूँगी, सारा काम कर लिया था। फिर मैं जल्दी जल्दी आके फिर यहाँ पे मैं उठाई प्याज और फिर मैं प्याज को काटने लगी क्योंकि मेरे को सब्जी भी बनानी है और मैं टमाटर की सब्जी बनाऊँगी। और आज आप सभी के लिए नाग पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। और ये वीडियो नाग पंचमी की है, 29 तारीख है, दिन है मंगलवार का। और ये वीडियो नाग पंचमी की है, पर मेरी तबीयत ख़राब होने के कारण मैंने वीडियो आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई है। और हमेशा ऐसा रहता है ना, जब भी मेरी वीडियो अच्छी खासी निकलती है ना, आगे बढ़ती है ना, ऐसा मौका आ जाता है कि मतलब मैं वीडियो डाल ही नहीं पाती हूँ। कितनी भी कोशिश करती हूँ कि वीडियो डालूँ पर बिल्कुल मन नहीं होता। इस वजह से फिर मैंने ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया वीडियो डालने का। तो फिर आज मैं आप सभी के साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। कितनी कोशिश करती हूँ कुछ भी होता रहे वीडियो डाल दो, पर मन नहीं मानता है। ये देखो, तो हमने तपेली रख दी, उसमें तेल डाल दिया था, राई जीरे डाल दिए थे और फिर इसके बाद में हमने प्याज भी डाल दी थी और मसाला सेक दिया, से मसाला कर लिया था। फिर इसके बाद में हम यहाँ पे टमाटर काट लेंगे फटाफट क्योंकि जल्दी बनानी है हमको खाना, क्योंकि पापा जी का जाने का टाइम हो गया है ड्यूटी। और फिर इसके बाद में हमको भी जल्दी पड़ रही है काम करने की क्योंकि हमको ये समझ लो 12-1 बजे से पहले फ्री नहीं हो पाते हैं। ये देखो, तो फिर हमने मसाला भी डाल दिया और कानू कागज़ लेके आ गया, बोलने लगा मम्मी मेरे को नाव बना दो क्योंकि बारिश जो हो रही है। ये देखो, तो मसाला अच्छे से सीख गया है। फिर इसके बाद में हम टमाटर डाल देंगे। हम टमाटर को भी अच्छे से 5 से 10 मिनट तक मसाले में ही सेकेंगे ताकि टमाटर का कच्चापन निकल जाए। फिर इसके बाद में जितना आपको पानी चाहिए
हम उतना पानी ले लेंगे। ये देखो तो फिर हम यहाँ पे मसाले जो थे ना वो सूख गए थे। फिर इसके बाद में हमने पानी डाल दिया है। फिर इसके बाद में कानू के लिए चाय बनाने लगे थे। ये देखो तो कानू बोलने लगा मम्मा मेरे को चाय बनाओ। फिर मैंने उसको चाय बनाई। और नाग पंचमी के दिन मतलब रोटी नहीं बनती है, रोटी नहीं बनती, सुई नहीं चलाते, कैंची नहीं चलाते और मतलब ज़मीन नहीं खोदते हैं। रोटी सिर्फ बाटी पूड़ी कुछ भी बना लो पर तवा नहीं रखते हैं। कहते हैं सांप का फन होता है तवा, इस वजह से रोटी नहीं बनाते हैं। तो इस वजह से हम बनाने वाले हैं पूड़ी। ये देखो तो हमने आटा चाल लिया, आटे में नमक डाल दिया। फिर हम यहाँ पे गूँथने लगेंगे आटा। आटा हमने गूँथ लिया है और एक गैस पे हमने सब्जी उबलने के लिए रख दी थी और यहाँ पे चाय बनकर हो गई है तैयार। फिर सबसे पहले हम चाय कानू को देंगे। फिर इसके बाद में हम खाना बनाने के बाद ही चाय पीते हैं। और ज़्यादातर अब मैंने ऐसी आदत डाल ली है, मैं कानू के पापा नहीं उठते जब तक हम चाय नहीं पीते हैं। ये देखो तो फिर हमें यहाँ पे पूड़ी बेल लेंगे क्योंकि जल्दी जल्दी पड़ रही है ना काम की। कितनी भी जल्दी करो ना काम में टाइम तो लग ही जाता है। फिर 4 जनों का काम अकेले करो ना तो और टाइम लग जाता है। और ये देखो फिर हम यहाँ पे बनाने लगे फटाफट पूड़ी। ये देखो टमाटर की सब्जी बनकर हो गई है तैयार। जब भी मैं मतलब खाना बनाती हूँ करती हूँ ना तो कानू ऐसे ही आ जाता है इतनी बातें करने के लिए। मम्मी पूड़ी क्यों बनाती है, मम्मी आटा कैसे बनता है, मतलब बहुत प्यारी प्यारी बातें करता है। और ये देखो तो मतलब अच्छा लगता है जब बच्चे अपन काम करो, बच्चे अपन से पूछते हैं मम्मी ये क्या होता है, इससे क्यों ऐसा करते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है। ये देखो तो फिर हम यहाँ पे पूड़ी बन जाएंगी। फिर हम सब लोगों के टिफिन लगा देंगे। ये भाई साहब गाड़ी लेके आ गए, मतलब पूरे रोड पे घुमाते हैं और कसर रहती है ना तो कमरे में भी घुमाते घूमते फिरते हैं। ये देखो तो हमारा काम पूरा हो चुका था, खाना वगैरह सब बन गया था, किचन भी हमने साफ कर दी थी। और फिर इसके बाद में फिर हम आगे का काम करेंगे क्योंकि अभी हमारा सिर्फ खाना ही बना है। और कानू चिल्लाने लगा मम्मी मुझे स्कूल जाना है तैयार करो। तो कानू ने यहाँ पे चाय पी थी ना तो वो बर्तन ले जाके मैं पीछे रख के आऊँगी क्योंकि अभी बर्तन तो हमने साफ किए ही नहीं थे। भाई इतनी जोरों की बारिश हो रही है, पर हालांकि कल से तो बारिश बंद है, पर ये 2-3 दिन तो इतनी लगातार बारिश हुई है ना, बहुत ही ज़्यादा। मतलब ये समझ लो एक दिन एक रात तो मतलब बूंद बंद ही नहीं हुई है, रिमझिम बरस ही रही थी ना। ये देखो तो इतनी ज़ोर से बारिश हो रही है। वो कानू इतने बरसते हुए पानी में स्कूल गया है, उससे मना भी किया कई बार कि कानू मत जाओ, बारिश हो रही है, लेने कौन आएगा, तुम लेने आओगी, इतने प्यार से बोलता है। फिर उसको तैयार कर दिया, उसको भी बच्चों के साथ अच्छा लगता है। ये देखो इतनी मस्ती करते हुए जा रहा है। और फिर इसके बाद में हम चले जाएंगे बर्तन साफ़ करने के लिए। ये देखो तो इतने सारे बर्तन रखे हुए हैं। और यहाँ पे देखो जैसे कि हमने चढ़ाव पे भी पोंछा लगा दिया था, मतलब धो दिए थे चढ़ाव को, और बाकी के सारा काम हमने कर लिया था। और यहाँ पे फिर मैं आ जाती हूँ बर्तन, टब मैंने भर लिया था। फिर इसके बाद में हम बर्तनों की जूठन हटा के बाल्टी में डाल देंगे।
बर्तनों को अच्छे से साफ कर लेंगे ताकि हमारा एक भी बर्तन ना रह जाए। और फिर इसके बाद में बर्तन तो ये समझ लो होते ही रहते हैं। फिर अभी खाना बनाएंगे कानू के लिए तो वापस से हो जाएंगे। फिर एक और टाइम शाम के टाइम हो जाते, फिर रात को हो जाते हैं। मतलब यही रहता है, काम करो फिर बर्तन मांजो, काम करो फिर बर्तन मांजो। पर मुझे बहुत अच्छा लगता है। पर ऐसा रहता है जैसे जिसका व्यवहार होता है ना वैसा ही करते हैं। ये देखो, तो फिर ऐसे करके हम जल्दी जल्दी फटाफट बर्तन साफ कर लेंगे। और कानू आ गया, मम्मी मुझे नहा दो, मैं स्कूल जाऊंगा। फिर ये देखो, तो बर्तन साफ कर लिए। बर्तन साफ करने के बाद में हमको कपड़े भी साफ करने, कपड़े भी धोने हैं, सॉरी कपड़े भी धोने हैं, क्योंकि मैंने तो धो लिए थे। पर कानू के पापा के और कानू के रह गए ना, तो कानू के तो नहीं धोएंगे, कानू के पापा के कपड़े लेके आई हो। तो फिर यहाँ पे अब हम सबसे पहले कपड़े को धो लेंगे। अच्छी तरीके से धो लिया है, बस एक और बार पानी में से निकालना है। फिर निकाल के भई हम छत पर डाल देंगे सूखने के लिए। और अभी तो बारिश हो रही है ना, तो कपड़े भी सूखने की बड़ी परेशानी हो रही है ना, बहुत ज़्यादा। ये देखो, तो 11-15 हो गए हैं और कानू की यहाँ पे मस्ती हो रही है। और पापा जी भी मतलब ड्यूटी जाने के लिए तैयार हो गए थे, टिफ़िन भी लग गया था। पर पापा जी की डाँट दुख रही है ना, तो वो भी आज ही खा रहे हैं, फिर नहीं गए थे। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बर्तन जमा लेंगे, जो हमने बर्तन साफ किए थे। हमारी ड्यूटी लग जाती है, तो फिर हम यहाँ पे फटाफट आलू काट लेंगे, छील लेंगे, काट लेंगे, क्योंकि कानू को बनेंगे सूखे आलू। वो हमेशा मतलब फीका खाता है ना, तो वो बोलता रहा है कि मम्मी मेरे को सूखी सब्जी खानी है। मतलब आलू ही लेके जाता है, आलू लेके जाता है, भिंडी लेके जाता है, भिंडी तो उसकी फेवरेट है। तो यहाँ पे मैं आलू काट लूँगी, क्योंकि कानू के पापा भी साथ में नाश्ता कर जाएंगे और कानू भी कर लेंगे, दोनों जने नाश्ता कर लेंगे। तो हम यहाँ पे मतलब आलू काट लेंगे। हमने गैस चालू कर दिया था। गैस चालू होने के बाद में हम इसमें राई जीरे डालेंगे। और राई जीरे डालने के बाद में हम मतलब आलू को भी डाल देंगे, तेल में ही सेक लेंगे। बस फीके बनने तो आलू को डाल दिया है और इसी तरह हमने आलू को ढाँक भी दिया है। और बस इसके बाद में हम यहाँ पे पूड़ी बना देंगे, क्योंकि आज रोटी बनी नहीं है, पराठे भी नहीं बनने हैं, तो हम यहाँ पे पूड़ी बना देंगे। ये देखो, तो आलू की सब्ज़ी बनकर तैयार हो रही है। जब तक हम यहाँ पे कानू को तैयार कर देंगे। वहाँ पे खाना बन रहा है और यहाँ पे कानू को तैयार कर रहे हैं। तो कानू इतनी पंचायत करता है तैयार होते हुए कि मम्मी ऐसे से ऐसे क्यों किया। ये देखो, तो बोल रहा है कि मुझे तैयार कर दो, मेरी कंघी कर दो, मतलब बहुत बातें करते हैं, मुझे पाउडर लगा दो। उसे सब बहुत अच्छा लगता है। ये देखो, तो फिर ऐसे करके हम कानू को तैयार कर देंगे। देखो, तो
कानू को तैयार करके आए हैं तो यहाँ पे आलू सीख गए हैं। तो आलू में हमने हल्दी डाल दी थी, नमक डाल दिया और थोड़ी सी हमने इसमें लाल मिर्च डाल दी है। उसको पता नहीं रहता कि मैंने मिर्च डाल दी है, पर हमने यहाँ पे थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दी है। और यहाँ पे देखो कानू की मस्ती कितनी ज़ोरों से चल रही है। और कानू का स्कूल का टाइम हो चुका था तो आज तो कानू को पैदल जाना पड़ रहा है, क्योंकि बारिश इतनी हो रही है, गीले हो जाएंगे, गाड़ी से जाएंगे ना, तो इस वजह से कानू बाय बाय करके चला स्कूल। कानू के पापा पैदल छोड़ने के लिए जा रहे हैं। और आज तो मैं भी इतनी बरसते हुए पानी में कानू को छतरी लेके लेने गई थी और मेरे से बोल के गया था कि मम्मी तुम भी मुझे लेने आओ ना, तो छतरी लेके आना। तो फिर मुझे भी ऐसा ही करना पड़ा था, छतरी लेके ही जाना पड़ा था। और 12 बज गए थे। ये देखो तो बारिश इतनी ज़ोरों से हो रही है, रुकने का नाम ले ही नहीं रही है। और इतनी ज़ोरों से तो बाढ़ें पड़ रही हैं, पर यहाँ पे तो कम ही कम पानी गिर रहा है। और बाढ़ के कारण मतलब गांव में कितनी ज़ोरों से बाढ़ आ रही है ना, बहुत ज़्यादा। पर यहाँ पे इतनी रिमझिम बारिश हुई है, कुछ यहाँ पे ज़्यादा खास नहीं हुई है। ये देखो तो यहाँ पे फिक्स 12 बज गए हैं, तो अब हमारा काम करना पड़ेगा। ये देखो तो वापस से बर्तन हो गए ना, तो ये देखो नाश्ता के बर्तन हो गए हैं, तो यहाँ पे बर्तन भी साफ़ करने हैं। और सावधानी गलने के लिए रख दिए थे ना, तो हमको सावधानी की खिचड़ी भी बनानी है, क्योंकि आज मेरा व्रत है नाग पंचमी का। बोलते हैं कि सब लोग नाग पंचमी में है ना नमक नहीं खाते हैं, पर हमने शुरू से ऐसी ही रही है ना, तो नमक खा के ना, तो इस वजह से हम नमक ही खा लेते हैं। और ये देखो बाकी का हमारा सारा काम हो गया है, बस इसके बाद में हम फरियाल बना लिया था हमने। और 12 बज गए हैं। और आप सभी को हमारी आज की वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा ज़्यादा लोगों के लिए शेयर करें। और ये देखो तो हमारा सारा काम जो था ना, हमने सारा का सारा काम कर लिया था, फिर भी 1 बज गया है। 1 बजे मतलब पानी बंद हुआ ही नहीं है। फिर बस 4-5 घंटे बाद कानू को लेने जाना है, बरसते हुए लेके जाना है, बरसते पानी में लेने जाऊंगी। और ये देखो तो कितनी ज़ोरों से बारिश हो रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। और आज की वीडियो यही समाप्त। अब हम आपको मिलेंगे न्यू वीडियो में न्यू व्लॉग के साथ। जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।